खबर आई कि गौतम अडानी दुनिया के उन 3 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं जहां कभी भारत और एशिया से कोई शामिल नहीं हो पाया। हम सब लोग तो मुकेश अंबानी की तारीफ बहुत करते हैं, हमें पता है कि मुकेश अंबानी के पास अरबों खरबों रुपए हैं, लेकिन गौतम अडानी अचानक से 2022 में आते हैं ऊपर। 2022 में ही उनकी संपत्ति 100 अरब डॉलर के आसपास पहुंचती है और अब खबरें ये हैं कि गौतम अडानी दुनिया के उन 3 शीर्ष लोगों में शामिल हो गए हैं जिनके पास इस दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्ति है। अभी फिलहाल गौतम अडानी के पास 137 अरब डॉलर की संपत्ति है और इसीलिए हमने सोचा कि चलिए गौतम अडानी की 2 कहानियां आपको सुनाते हैं। पहली कहानी है 26 नवंबर 2008 की। 26 नवंबर 2008 को जब ताज होटल में आतंकवादियों ने हमला किया था, तो क्या आपको पता है कि गौतम अडानी उसी होटल में डिनर कर रहे थे। वो डिनर कर रहे थे और थोड़ी ऊंची जगह पर बैठे हुए थे और वो कहते हैं कि मैं अपनी साफ अनंगी आंखों से ये देख सकता था कि सामने मौत है। लगातार आतंकवादी स्विमिंग पूल की तरफ और सीढ़ियों की तरफ गोली चला रहे थे। मैं ऊपर बैठकर डिनर कर रहा था, मेरा ड्राइवर और मेरा कमांडो बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे थे। और उसके बाद हुआ ये कि अचानक से होटल के गार्ड हमें बेसमेंट में ले गए और हम 26 नवंबर को रात भर बेसमेंट में रहे। जरा एक दफा सोच कर देखिए कि वो आदमी जो आज विश्व के सबसे अमीर उन 3 लोगों में शामिल है, जहां आज तक कोई भारतीय और आज तक कोई एशियाई नहीं पहुंच पाया, वो आदमी 26 नवंबर 2008 को बेसमेंट में अपनी पूरी रात गुजारता है क्योंकि ताज होटल पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। गौतम अडानी रात भर उसी होटल के बेसमेंट में रहे। जब ज्यादा दिक्कत होने लगी तो उनको एक फ्लोर ऊपर लाया गया और उसके बाद अगले दिन सुबह 8:45 पर जब ब्लैक कैट कमांडो वहां पहुंचते हैं तो गौतम अडानी के साथ साथ 100 और लोगों को वहां के बेसमेंट से रेस्क्यू किया गया। उसके बाद गौतम अडानी को बाहर निकाला गया और बाहर निकलते ही गौतम अडानी अगले दिन यानी कि 27 नवंबर 2008 को अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट से अहमदाबाद चले जाते हैं। मतलब ये कि अगर गौतम अडानी उस दिन नहीं बचते तो सोचिए कि क्या हो जाता। गौतम अडानी 26 नवंबर 2008 की रात ताज होटल के बेसमेंट में बिताते हैं और अगले दिन जैसे ही कमांडो उनको रेस्क्यू करते हैं, गौतम अडानी चले जाते हैं अहमदाबाद अपने प्राइवेट जेट से। इसके बाद अगली कहानी आती है 1997 की। 1997 में गौतम अडानी एक क्लब से बाहर निकल रहे थे। उनके साथ उनके मित्र और उनके बिजनेसमैन मित्र जिनका नाम था शांतिलाल पटेल, उनको और गौतम अडानी को अपहरण कर लिया गया। वो लोग कर्णावती क्लब से अपने गाड़ी से निकले थे। एक स्कूटर वाला आगे आता है, हाथ देता है और उसके बाद गौतम अडानी के साथ साथ शांतिलाल पटेल को अपहरण कर लिया जाता है, उनको अगवा कर लिया जाता है और उसके बाद फिरौती मांगी जाती है 11 करोड़ रुपए की। 11 करोड़ रुपए की फिरौती शांतिलाल जी से और गौतम अडानी से मांगा जाता है और बहुत मशक्कत के बाद उनको छुड़ाया गया। और बाद में कहा जाता था कि जो अंडरवर्ल्ड डॉन है फजलुर रहमान उर्फ फजलुर रहमान, उन्होंने गौतम अडानी को और शांतिलाल पटेल को ही अपहरण का अगवा करवाया था, लेकिन वो इस बार भी बाल बाल बच गए थे। गौतम अडानी एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। उनके पिताजी छोटे कपड़े के व्यापारी थे। 17 साल की उम्र में गौतम अडानी मुंबई आ गए। मुंबई आकर उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ हीरे का काम करना शुरू किया। उसके बाद उनको उनके भाई ने वापस बुला लिया और उसके बाद जो हो रहा है वो तो आप सब जानते हैं। गौतम अडानी के पास अभी 137 अरब डॉलर की संपत्ति है और वो दुनिया के सबसे उन अमीर 3 लोगों में शामिल हो चुके हैं जहां आज तक कोई भारतीय नहीं पहुंच पाया। मुकेश अंबानी नहीं पहुंच पाए। मुकेश अंबानी आजकल खबरों में थे क्योंकि उनके छोटे बेटे के लिए उन्होंने 640 करोड़ रुपए का एक विला खरीदा था, जो पाम जुमेराह आइलैंड, जो दुबई का पहला कृत्रिम आइलैंड था पाम जुमेराह, उन्होंने अपने बेटे अनंत के नाम पर वहां एक विला खरीदा है जो 640 करोड़ रुपए का है। लेकिन गौतम अडानी अभी दुनिया के उन 3 शीर्ष अमीरों में शामिल हो गए हैं जहां कोई भी भारतीय और कोई भी एशियाई अभी तक नहीं पहुंच पाया है। गौतम अडानी की कुल संपत्ति है 137 अरब डॉलर और पहले नंबर पर हैं, आपको पता है, जिनका नाम है एलन मस्क, टेस्ला के सीईओ हैं। उनकी संपत्ति की बात करें तो उनकी संपत्ति है 251 अरब डॉलर। और दूसरे नंबर पर हैं अमेजॉन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस, उनकी संपत्ति है 153 अरब डॉलर। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आ गए हैं भारत के गौतम अडानी, जिनकी संपत्ति है 137.4 अरब डॉलर। 2022 की बात करें तो गौतम अडानी का जो पूरा समूह है वो नए नए बिजनेसेस में जा रहा है और उनको बहुत सारा फायदा हो रहा है और इसीलिए गौतम अडानी के जो नेटवर्थ है उसमें 5 गुना की से ज्यादा की वृद्धि हुई है और मुकेश अंबानी लोग अब गौतम अडानी से पीछे हो गए हैं।
तो ये दो कहानियां थी जब एक बार 2008 में गौतम अदानी आतंकवादियों के बीच फंस गए थे, बेसमेंट में उनको ताज होटल की रात गुजारनी पड़ी थी, और 1997 में गौतम अदानी को उनकी कार से ही अगवा कर लिया गया था, 11 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन बाद में उनको कैसे भी छुड़ा लिया गया। बाकी गौतम अदानी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।